माने उत्सुकता से शुरू होती है। सुकरात। राजनगर के राजा इंद्रपाल सिंह का दरबार सजा हुआ था। सब मंत्री अपने अपने विभाग के समाचार सुना रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के एक पंडित आए हैं और दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। राजा ने द्वारपाल को उन्हें आदर पूर्वक दरबार में बुलाकर लाने की आज्ञा दी। दरबार में आकर महाराज को सिर झुकाकर पंडित जी एक ओर खड़े हो गए। उन्होंने राजा इंद्रपाल सिंह को अपना नाम बलदेव बताया। फिर अपने थैले से 2 बोतलें निकालकर मेज पर रख दी। दोनों में सफेद रंग का द्रव्य भरा था। दोनों देखने में एक सी थीं। बोतलों की ओर इशारा करते हुए पंडित बलदेव जी बोले, महाराज, इन बोतलों में से एक में दूध है। आपके दरबार में अनेक पंडितों का बड़ा नाम है। यदि इनमें से कोई मुझे यह बता दे कि कौन सी बोतल में दूध है तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, अन्यथा आपके पंडितों को मेरी सेवा करनी होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा की ओर देखकर पंडित बलदेव कुछ कहना ही चाहते थे कि तभी दरबार में एक लड़की गोपी ने प्रवेश किया। गोपी ने महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज, मैं यह बता सकती हूँ कि दूध किस बोतल में है। अब पंडित बलदेव ने एक लंबी छड़ी गोपी के हाथ में देते हुए कहा, दूर से इस छड़ी के द्वारा छू कर बताओ कि दूध की बोतल कौन सी है। गोपी ने खुश होकर छड़ी ली और उसे एक बोतल पर रखकर बताया कि यह दूध वाली बोतल है। गोपी ने ठीक बोतल पर छड़ी रखी थी। पंडित बलदेव चकित रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि राजनगर योग्यता में बढ़कर है। वे वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। तभी लड़की ने उन्हें रोककर कहा, पंडित जी, अब आपको बताना होगा कि किस बोतल में दूध है। गोपी ने एक क्षण के लिए दोनों बोतलों को चादर से छिपाया और वापस मेज पर रख दी। पंडित जी ने तुरंत ही छड़ी से एक बोतल की ओर इशारा किया और कहा, यही है दूध की बोतल। उसने बोतल का ढक्कन खोला और राजा की हथेली पर 2 बूंदें टपकाईं। राजा ने जब चखा तो उनका मुंह कसैला हो गया। थू थू करते हुए राजा ने नाराज होकर कहा, यह तो दूध नहीं है। अब पंडित बलदेव ने अपनी हथेली पर 2 बूंदें लेकर चखीं। उनकी नाक भौं सिकुड़ गईं। वह स्वयं बोल उठे, मैं हार गया महाराज, मैं हार गया। अब महाराज ने गोपी से पूछा, तुमने दूध की बोतल को कैसे पहचाना? गोपी ने बताया, महाराज, मैंने देखा कि एक मक्खी बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी। मैंने समझ लिया कि जिस बोतल पर मक्खी बार बार बैठ रही थी वही दूध की बोतल है, क्योंकि मक्खी दूध की बोतल के बारे में धोखा नहीं खा सकती। राजा ने उसे शाबाशी देते हुए पूछा, अच्छा, यह बताओ कि पंडित जी किस तरह धोखा खा गए? महाराज, चादर के भीतर मैंने दूध की बोतल से कुछ बूंदें रंग वाली बोतल पर लगा दी, जिससे मक्खी रंग वाली बोतल पर बैठने लगी। गोपी ने कहा। राजा ने गोपी की सूझबूझ की प्रशंसा की और अनेक पुरस्कार व उपहार देकर उसे विदा किया। जीवन मूल्य। बुद्धिमानी और सूझबूझ से सभी मुश्किलों का हल ढूंढा जा सकता है। जीवन कौशल। नीचे दिए गए चित्रों में कौन अच्छा बच्चा है? क्यों? बताइए।